हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, रीडिंग का टॉपिक होने वाला है शुरू से लेके अब तक आपके रिश्ते का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या है। पास्ट पर भी बात करेंगे, प्रेजेंट में क्या चीजें चल रही हैं एंड फ्यूचर में आगे क्या हो सकता है, आपके कनेक्शन की एनर्जी किस तरीके से आगे बढ़ी है इस रिश्ते में। ठीक है, याद रखिए रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपके सामने जब भी आएगी आपके प्रेजेंट सिचुएशन से, पास्ट से रिलेटेड गाइडेंस, फ्यूचर रिलेटेड गाइडेंस आपको मिलेगी। जिनके भी साथ आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर मैरिड है, अनमैरिड है, कॉन्टैक्ट में है, नो कॉन्टैक्ट में है, सिचुएशनशिप में है, एक्स्ट्रा मैरिजल में है, अपने ही हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिसके साथ भी दिल से आपके इमोशंस कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये रीडिंग आप उनके लिए बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में शुरू से लेके अब तक क्या क्या हुआ है। ठीक है, एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करिए। महादेव, ओम नमः शिवाय, हे भोलेनाथ, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में शुरू से लेके अब तक क्या क्या हो चुका है, पास्ट में क्या हुआ है इस रिश्ते में। 4 कार्ड्स हम निकालेंगे आपके रिश्ते के पास्ट के लिए। प्रेजेंट में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में इस वक्त, एंड आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है महादेव। और टाइम फ्रेम भी मुझे बताइएगा पापा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक फोर्थ। बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड and second chakra, sacral chakra with the world number 29, 29 age, 29 years, 29 date important हो सकती है, 29 hours important हो सकते हैं। ठीक है, महादेव स्ट्रिक्ट हैं, सिखाने के टाइम पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपके कनेक्शन के पास्ट की बात करते हैं, कैसे शुरू हुआ, क्या चीजें हुई, कैसे सारी चीजें। अरे बाप रे, देखिए आपके कनेक्शन के अगर मैं पास्ट की बात करूं तो आपके कनेक्शन में कुछ भी आपको नेगेटिव नहीं लगा था, चीजें थी नेगेटिव उस टाइम पर, कुछ चैलेंजेस, कुछ डाउटफुल केस आपके रिश्ते में रहे हो जिस पर आपको कभी ना कभी शक हुआ होगा। ठीक है, मोर ओवर आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा था, आप एक ड्रीमी लाइफ अपने लव लाइफ में जी रहे थे, इमोशनली फुलफिल्ड फील करते थे, रिलेशंस बहुत अच्छे थे, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी पार्टनर के साथ में, प्यार देना प्यार लेना, सोल लेवल पर एक दूसरे को सेटिस्फाइड फील कराने की एनर्जी है। रुपये से पैसे से मिलकर कुछ किया हो, तरक्की की हो, पैसे का सपोर्ट एक दूसरे को किया, बहुत ही ज्यादा एक ऐसी एनर्जी में रही कि सब कुछ क्लियर है, हमने तो आगे शादी करनी है, हम तो आगे लाइफ टाइम साथ रहेंगे, हमारे तो रिश्ते में सब कुछ क्लियर है, ना उसे मुझ पे डाउट है ना मुझे उस पे डाउट है। ये एनर्जी है, एक दूसरे को लेकर बड़ी ही अच्छी कंपेटिबिलिटी, बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक अ, जैसे डिवाइन कपल होता है, फेरी टेल्स जैसे होते हैं कि एक था राजा एक थी रानी मतलब बहुत कुछ अच्छा था इस कनेक्शन में, जिस तरीके की वाइब से वो यही बता रही है। आपके रिश्ते में हो सकता है कि जब फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ स्टार्टिंग में, या तो आपके पार्टनर आपके चेरिस्मेटिक पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हुए, जैसे आप अच्छा अर्न करते हो, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है। देखिए अट्रैक्ट होने के 2 तरीके हैं, या तो आप किसी के पैसे पर अट्रैक्ट होंगे, उसके वे ऑफ टॉकिंग पे, अच्छे दिखने पे, खूबसूरती पे, या फिर आप उसके स्टाइल पे या उसके अंडरस्टैंडिंग या मैच्योरिटी पे आप अट्रैक्ट होंगे। ये चीजें इंसान देखकर अट्रैक्ट होता है।
आपके कनेक्शन में पैसे की भी एनर्जी है, जैसे आप अच्छा अर्न करते हैं या आपके पार्टनर, ये वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। आपको अच्छा लगा कि ये बहुत स्टेबल है, अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं, आपके पार्टनर को लगा कि आप अच्छे जॉब में हैं, आप एक रेपुटेटिव पोजीशन पे हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप चीजों को वैल्यू समझते हैं और आपके हाथ में पैसा है, लक्ष्मी, आप अबंडेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। एंजल ऑफ लव की एनर्जी है, आपने इनके अंदर बहुत प्यारा बिहेवियर देखा हो, प्यार को अलग समझने की शक्ति देखी हो, या इन्होंने आपको एक एंजल की तरह देखा जो प्यार देने वाला है या देने वाली है, जिसने सबको प्यार दिया लेकिन उसकी खुद की लाइफ में बहुत परेशानियां देखी हैं, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपके अंदर इन्होंने प्यार देखा और आपने इनके अंदर प्यार देखा, पैसा देखा, मतलब आपको ऐसा लगा कि यही है, यस ही और शी इज द वन फॉर मी, जो मेरे डेस्टिनी में लिखा गया है या लिखी गई है। एक इंस्टेंट सोल कनेक्शन आपने इनके साथ फील किया होगा, ठीक है। इवन यहां पर ऐसी एनर्जी है कि स्टार्टिंग में आपके कनेक्शन की अगर पास्ट की बात करें तो आपने एक दूसरे को लेकर गंभीरता से चीजें सोची हैं, एक दूसरे को हर एक एस्पेक्ट में सपोर्ट बहुत किया है। आपका जो भी रिश्ता रहा है, जो भी हार्डशिप्स रही हैं, आपका पास्ट और इनका पास्ट आपने एक्सेप्ट किया है कि चलो कोई बात नहीं, इस बेचारे के साथ ऐसा हो गया, ये तो बड़ा अच्छा इंसान था, ये अच्छी थी, और ऐसे ही इन्होंने आपके लिए सोचा है। अब दोनों ने सेम टाइम पर मैनिफेस्ट किया है एक दूसरे को, काश मेरी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान होता या होती जो मुझे समझता या समझती, जो मेरे ही जैसा होता या होती। ये जो काश लगा लगा के महादेव से मांगा है ना, जिस जहां से भी बिलोंग करते हैं आप, आपकी वो चीज मैनिफेस्ट हुई है, वो गई है यूनिवर्स तक, प्रेयर आपकी, एनर्जी, ठीक है। ये पर्सन तब टपके आपकी लाइफ में जब आप बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस को फेस कर रहे थे, मतलब आप इनके लिए ऑइंटमेंट का काम कर रहे थे, और ऐसे ही ये कि आप इनको हील करें और ये आपको हील करें, ठीक है। यहां पर एनर्जी 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन की भी है। आपके कनेक्शन में पार्टनर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या आप साइकिक हुए हो, स्टार्टिंग में रहे हो, या इंट्यूटिव कनेक्शन कुछ है जो साइकिक एबिलिटी से रिलेटेड है। इंस्टेंट आपको ड्रीम्स आना, डिवाइन टाइमिंग पर मिलना, कुछ स्पेसिफिक एंजल नंबर्स का आपको हिट होना, क्योंकि जब आप आते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में तो आपको एग्जैक्टली वैसी ही चीजें मिलती हैं, वैसी ही चीजें शो होने लगती हैं, ठीक है। स्टार्स अलाइनमेंट में आए तो आप मिले। इवन जब आप इस कनेक्शन में रहे, आप बहुत ज्यादा क्लियर थे, आपको ऐसा लग रहा था आप जिससे मिल रहे हैं या मिल रही हैं, ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बहुत क्लियर है, इसके और मेरे बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियर हैं। लेकिन कुछ परेशानी रही है जो ना आप देख पाए हैं या आपने देख के अनदेखी करी है, क्योंकि वो बहुत छोटी दिखी हूं आपको उस टाइम पर। इवन आपको भगवान ने कई बार हिट करने की कोशिश की हो, आईना दिखाने की कोशिश की हो, जैसे अंधेरे में भी कोई शक का पॉइंट आना, कुछ देखना, नोटिस होना, लेकिन या तो आपने उसे देखा नहीं या आपने उसे देखकर अनसुना कर दिया और अनदेखा कर दिया। ये आपके कनेक्शन की पास्ट की एनर्जी निकल के आई है, जिस तरीके से ये कनेक्शन शुरू हुआ था, ठीक है। अब हम मूव करते हैं आपके रिलेशनशिप की प्रेजेंट एनर्जी पे। माता, आपके कनेक्शन हो नंबर 2 की एनर्जी है जर्नी, विमेन होल्डिंग अ हार्ट, स्ट्रैटेजी एंड यिन एंड यांग। वाओ, यहाँ पे वाइब्स तो स्पिरिचुअल कनेक्शन की हैं, जैसे आप किसी सोलमेट कनेक्शन में डील कर रहे हैं। मैस्कुलिन एनर्जी का बेजोड़ कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में आने लिखे थे, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कार्मिक्स भी लगाते हैं, ठीक है। कार्मिक का फंडा ये है कि लाइफ टाइम चीजें खराब होते, सही होते, शादी भी हो सकती है या डिटैच हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, बट जो गोल है कि आपको डिवाइन से जोड़ना है तो आप जोड़े जाएंगे। आपकी कॉलिंग है, अगर आप ऑब्वियस सी बात है पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्मों में कोई साधना करके आए हैं, आपने कुछ लोगों को खाना खिलाया है, कुछ अच्छे काम किए हैं, तो वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। और वो जब इस लाइफ टाइम में आप आए हैं तो कोई तो जरिया बनेगा, किसी भी घटनाक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, दिशा को परिवर्तित करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता जरूर होती है, जरिया होता है कोई। आपके केस में आपके पार्टनर हो सकते हैं
या कोई ऐसी सिचुएशन जो दर्दनाक रही हो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में आपको जगह देती है कि आ जाओ भाई, तुम्हारा अगला नंबर है। ठीक है, अब आपके कनेक्शन की प्रेजेंट एनर्जी की बात करें तो आप बहुत निखर गए हैं इस कनेक्शन में। आपके अंदर ना सब्र था ना पेशेंस था, पहले चिड़चिड़ करते थे तो गुस्सा करते थे छोटी छोटी चीजों पे, बट ये ऐसा कनेक्शन है कि इसने आपको सिखा दिया कि प्यार को निभाया कैसे जाता है, प्यार को किया कैसे जाता है, प्यार में क्या शर्तें हैं, प्यार क्या वैसा ही है जो बिल्कुल फेरी टेल की तरह दिखता है या अंदर से कुछ और होता है। आपने सब कुछ सीख लिया है, मास्टर हो गए इस कनेक्शन में आके। आप पेशेंस आपके अंदर आ गया, लड़ने की क्षमताएं आपके अंदर आ गई, अपने दुखों से लड़कर कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, कैसे अपने आप के ऊपर काम करना है, ये आप सीख रहे हैं। और बहुत सारे लोग इसमें निपुण हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं कि हाँ यार, नाउ आई कैन डील विद माई ओन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी बताती है कि आपके कनेक्शन में प्रेजेंट में आप अकेले ही खड़े हैं इस रिश्ते में। आपको ऐसा लग रहा है रास्ता बहुत मुश्किल है फॉर दोज हु आर इन स्पिरिचुअल जर्नी राइट नाउ। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले खड़े हैं, आपको लग तो रहा है कि इस कनेक्शन में डिवाइन का हाथ है, आपको ऐसा लग रहा है कि भगवान आपके साथ है, आप उनकी एनर्जी को फील कर रहे हैं, आपको बार बार ऐसा फील होता है कि मुश्किलों से वो आपको बाहर निकाल लेते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, रास्ता संकरा है, लेकिन आपके साथ डिवाइन है तो आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे। आप अकेले जरूर हैं, लेकिन आप ये फील कर रहे हैं कि आपको डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं। इस समय पे आप देखिए इस एनर्जी को, इस प्रेजेंट एनर्जी में किसी भी कपल एनर्जी का कोई हाथ नहीं है, सब एनर्जी अकेले की है, खुद को बैलेंस करने की है। तो ज्यादातर लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस टाइम पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बहुत ज्यादा हो, सेपरेशन से डील कर रहे हो, ब्रेकअप सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, मतलब जुड़ा हुआ कनेक्शन नहीं है। ठीक है, और अगर आप किसी के साथ अभी भी रीयूनियन में आए हैं या किसी तरीके से बातचीत होना शुरू है, आपके फिर से लिंक स्टार जुड़ गए हैं, तो आप सबसे ज्यादा गिवर हैं। जैसे कि पार्टनर की एनर्जी 10-20% की है, लेकिन यू आर गिविंग योर 80 और 90% टू दिस कनेक्शन। ठीक है, तो आप समझ गए हैं इस रिश्ते में अकेले जरूर हैं, लेकिन अंदर से प्यार से भर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। पहले एंजल ऑफ लव थे, आप देखिए कि दोनों एनर्जीज को अगर हम कंपेयर करें, कितना ब्यूटीफुली आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। ये एनर्जी यंग है एंड दिस इज मैच्योर एनर्जी। वी हैव द एनर्जी ऑफ डबल 4 ऑल्सो। ठीक है, तो आप इस कनेक्शन में जब नए नए थे, आपने फैंटेसाइज किया इस कनेक्शन को फेरी टेल के जैसे, गिफ्ट्स देना, प्यार करना, 4 मैसेज अच्छे भेज देना, फ्लाइंग किसेस भेज देना, बहुत मीठी मीठी बातें करना। ये दिल देखिए कितना छोटा सा है, और अब यहाँ देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैंने कभी इस डेक को इस तरीके से वो भी नहीं किया। यहाँ पर बटरफ्लाई बनी है, ये बटरफ्लाई किसका प्रतीक है? ट्रांसफॉर्मेशन का। ये हार्ट देखिए कितना बड़ा है, जो ग्रोइंग स्टेज पे था अब वो कितने बड़े साइज का हो गया है। अब ये सबके लिए है, नर्चरिंग एनर्जी है, हार्ट चक्रा हीलिंग है, तो सबके लिए है। मतलब यू आर द ओनली पर्सन इन दिस कनेक्शन, ओनली वन इन दिस कनेक्शन, जो इस समय पर बहुत सारे एफर्ट्स लगा रहा है या लगा रही है इस कनेक्शन को जिंदा करने के लिए। आपने अपने ओल्ड सेल्फ को रिलीज कर दिया है या कर रहे हैं। ये उनकी एनर्जी है जो इस समय पे या तो ऑलरेडी रियूनियन में हो सकते हैं या आने वाले हैं रियूनियन में, क्योंकि आप अपने हाईएस्ट सोल असेंशन को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग एवरी डे। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी जो ग्रो कर रहे हैं। आप इस कनेक्शन को लेकर जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं कि चलो यार मुझे ही करना है। प्यार का मतलब गिवर होता है ना, प्यार में करना होता है, तो मैं करूंगा या करूंगी। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अकेले अपने रिश्ते के लिए खड़े हैं डटकर। आप इस कनेक्शन में स्टैंड भी ले रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, हर एक चीज को शांति से डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, प्यार से, पेशेंस से आप इस कनेक्शन को हैंडल कर रहे हैं। और डिवाइन पर बहुत ज्यादा, डिवाइन की टाइमिंग पर बहुत ज्यादा रिलाय करके चल रहे, बिलीव करके चल रहे हैं। यहाँ पर एनर्जी यन यन यांग की भी है, हो सकता है रियूनियन में है जो वाइब्स आ रही हैं। दूसरा, आप अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड को अब बैलेंस कर रहे हैं। जो जो गलतियां आपने पास्ट में की हैं, अब आप उन गलतियों से ऊपर उठकर इस कनेक्शन में चीजें सुधारना चाहते हैं। एक तरह से बोलूं तो
जैसे पुर्जे खराब हो जाते हैं ना, पुराने जो इक्विपमेंट्स होते हैं किसी भी मशीनरी के, हम क्या करते हैं उसको ग्रीस करते हैं, उसको फिर से उसको टाइट करने शुरू करते हैं, उसके जितने भी अंदर स्क्रू से उसको, जो पुरानी मशीनरी चल नहीं रही है अब उसकी ऑयलिंग हो गई, उसको लुब्रिकेंट लगा के अब वो क्या कर रही है, नए तरीके से काम कर रही है। तो आप इस तरीके से खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अपने बेस्ट वर्जन को निकाल रहे हैं कि यार चलो मुझे मैच्योर होना है इस कनेक्शन में, मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ये दिख रही है कि आप लगे हैं, अकेले हो सकते हैं लेकिन हायर वाइब्रेशन से डील कर रहे हैं, नेगेटिविटी आती है तो भी आती है, लेकिन डिवाइन ने आपको समवेयर सहारा दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट नजर आता है रिश्ते में। 22 नंबर 44 आया है यहाँ पे। अब बात करते हैं पापा आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर की। ओ डिसीट, यहाँ पर एनर्जी है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की, हॉस्टिलिटीज एंड डोर टू रोमांस। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इतना अपने ऊपर काम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी नेगेटिविटी, आपके आसपास के नेगेटिव लोग, इवन पार्टनर नेगेटिव है, डिजर्विंग नहीं है और आप बेस्ट डिजर्व करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। किस तरीके से, इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। एक तो ये कि जिनके पार्टनर चीटर हैं इनको यूनिवर्स आपकी लाइफ से निकाल सकती है। जो आपका प्यार, आप जैसे प्योर इंसान को कहीं से भी डिजर्व नहीं करता है या करती है, जिसकी नीयत ही सही नहीं है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, मन करेगा तो मैं उसकी लाइफ में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, फिर वापस लौट आए, या आपको पता है कि आपके पार्टनर 10-15 बार और इस तरीके से पकड़े गए हैं किसी और के साथ में या धोखा दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को यूनिवर्स निकालेगी। ऐसे व्यक्ति को जिसको आप अपना समझ रहे हैं, इसका काला चेहरा आपके सामने आ सकता है, मास्क की एनर्जी जो डार्कर साइड है कि लो यार ये तो ऐसा निकला, गलीच आदमी है ये। ठीक है, दूसरी एनर्जी उनके लिए है जो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए स्ट्रेंथ दोनों को ही दे रही है यूनिवर्स, उनको भी उनके बेस्ट वर्जन से मिलाएगी, उनको भी उनके डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलाएगी जो अच्छे हैं। भगवान के लिए सभी बच्चे हैं और भगवान को पता है कि क्या देना है, तो उनके लिए अच्छा है जो किसी सही व्यक्ति से डील कर रहे हैं। आपके रिश्ते में चेंज आने वाला है, चेंज है स्ट्रेंथ का, पावर का। आपके पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं जो एक्शन कभी नहीं हुआ, 100 ना कहिए लेकिन एक एक्शन ऐसा ले लें कि आपका रिश्ता संभल जाए। ठीक है, इवन आपके लव लाइफ में ब्रांड न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिखता है। ये फ्रेश स्टार्ट पास्ट पर्सन के साथ भी दिखता है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ये फ्रेश स्टार्ट कुछ लोगों के केस में ब्रांड न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड हो सकता है, जहां पर किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, क्वीन ऑफ कप्स या किंग ऑफ कप्स, जो बहुत सारा प्यार, बहुत सारे इमोशंस आपको लेकर रखेंगे या रखेंगी, जो बिल्कुल आपको ही अपना सब कुछ मानेंगे या मानेंगी। ठीक है, मतलब आप मिलेंगे अपने ही रिश्ते में बिल्कुल एक इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ में। ठीक है, तो आपके रिलेशनशिप के इमीडिएट फ्यूचर में आपके लाइफ में प्यार का दरवाजा खुलते हुए दिखता है। एक ऐसा दरवाजा जिसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा थी, और जिस वक्त जरूरत थी वहां पर आपने अपने ऊपर काम किया, अपने दोनों लेफ्ट राइट बैलेंस कर लिया आपने, और अब टाइम है उसको रिसीव करने का। कब तक ये एनर्जी रेजोनेट कर सकती है? ये एनर्जी 5 आवर्स, 5 डेज, 5 वीक्स, 555 की वाइब्रेशन की चैनलिंग है, इस टाइम तक के अंदर रेजोनेट कर सकती है आपके रिलेशनशिप के इमीडिएट फ्यूचर में। एस ऑफ कप्स आया है, एंजल्स, डोर टू रोमांस, और किसी को आना है आ जाओ। बॉटम से बेस चक्रा बैलेंस होगा, आपको न्याय मिलेगा, आपका जिसके भी साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो व्यक्ति वापस दौड़ेगा आपकी लाइफ में। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी है, आपके इमोशंस बैलेंस होंगे। बोलते हैं ना कि आंसू तो सूख गए, जो परेशानी है, जो दर्द है, समय के साथ काटना सीख लिया हमने, जीना सीख लिया, लेकिन उन चीजों को लेकर जो टीस है ना अंदर से, कि जब भी उसी पे बात करें या सबको देखते हैं तो 1% अपने आप को भी लग रहा है बैलेंस होने के बाद भी, तो ये जो जगह है, ये जो टीस आपको हो रही है, ये भरी जाएगी। डिवाइन इसको फिल करेंगे, किसके तरीके से, किस नजरिए से, जस्टिस करके आपके साथ में। ठीक है, तो ये जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बताया है 5 आवर्स, 5 डेज, 5 वीक्स तक के अंदर ये चीजें आपके साथ घटित हो सकती है। ठीक है, सो गाइज ये थी आपके रिलेशनशिप की शुरू से लेके अब तक की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
टेक केयर।